देखो, ज्ञानवापी के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है पहले। ज्ञानवापी के ऊपर 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है? अभी हाल में भी एक वीडियोज़ है, जिसमें कि हम लोगों ने कार्बन डेटिंग के बारे में भी देखा था। अभी जो पढ़ने वाले हैं, वो ज्ञानवापी के बारे में ही है, ओके? लेकिन एंगल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोग एक्ट को पढ़ने वाले हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहने वाला है, ठीक है? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्योंकि द हिंदू का ये आर्टिकल है क्रीपिंग चेंज, ओके? अब इसका टोन थोड़ा-सा डिफरेंट रहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया से अगर देखा जाए तो इसका जो टोन रहता है वो अगेंस्ट द हिंदू रह सकता है या फिर लिबरल थॉट रह सकता है, ओके? तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, बाय होल्डिंग दैट अ शूट फाइल्ड बाय 5 वुमेन टू ऑफर वर्शिप टू द हिंदू डिटीज at the Gyanvapi Mosque in Varanasi was maintainable, the Allahabad High Court has possibly legitimized a clever attempt to question its status. देखो, बात क्या है ना, कहानी वहीं से स्टार्ट हो रही है। ज्ञानवापी मॉस्क का जो मुद्दा है वो सिंपल यही मुद्दा है कि पहले जो वहां पर काशी विश्वनाथ का मंदिर था उसको तोड़ा गया और वहां पर क्या किया गया, मॉस्क की स्थापना की गई। लास्ट टाइम 1669 में, कब? 1669 में औरंगजेब ने वहां पर जो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स था उसको तोड़ा। लेकिन तोड़ने में क्या हुआ कि तोड़ा तो, लेकिन पूरी तरह से वो तोड़ा नहीं, वो आधा तोड़ा और उसका जो बेस था ना उसी के ऊपर मॉस्क का निर्माण कर दिया गया है, अगर रियलिटी में बोला जाए तो, ठीक है? उसके लिए हम लोग ये एक फिगर भी देख सकते हैं, यू कैन सी आउट हियर। अब तुम लोग ध्यान से अगर देखोगे तो ये है मस्जिद, ओके? लेकिन ये है उसका दीवार जिसके ऊपर मस्जिद है। अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो कलाकृति है वो कंप्लीटली डिफरेंट है और ऊपर का जो पार्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। और यू कैन सी आउट हियर, ये वाला पार्ट की बात की जा रही है। और यहीं पर ये सारे जो छोटे छोटे मंदिर हैं, क्योंकि जब भी तुम इंडियन टेम्पल कॉम्प्लेक्स देखोगे तो उसमें एक सैंक्टम सैंक्टोरियम होगा, यानी कि बीच का जो घर होता है जहाँ पर मूर्ति को रखा जाता है, वो एक पार्ट होता है। और उसके बाद फिर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट भगवान, देवी देवताएं रहते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। तो उसी तरह से ये जो ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, जैसे माँ श्रृंगार गौरी की भी मंदिर है। और इसी मंदिर की पूजा करने के लिए 5 जो वुमेन थी, उन्होंने कहा कि हमें हिंदू डिटीज की पूजा करने ज्ञानवापी मॉस्क में जाने दिया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ये पॉइंट जो है, क्योंकि अभी भी मंदिर वहीं पर है और उसकी पूजा साल भर में एक बार ही दी जाती है, क्योंकि 1990 के बाद फिर इसको बंद कर दिया। उससे पहले क्या होता था, रेगुलर इंटरवल में हर दिन वहां पर पूजा की जाती थी। पर 1990 का जो समय था, जो 1990s का समय था, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइमिंग थी, जहाँ पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने की बात चल रही थी या फिर मथुरा का मुद्दा था। तो जितना टेंशन वहाँ पर बढ़ रहा था, उस समय क्या किया गया, इन महिलाओं को या फिर जितने सारे भी महिलाएं थी जो कि वहाँ पर जा करके पूजा करती थी, उनको मना कर दिया गया कि आप नहीं जा सकते हैं और पूजा नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद फिर साल भर में एक बार सिर्फ वो जाकर पूजा करते थे। तो यहाँ पर जो पांचों गए हैं, 5 वुमेन जो वहां पर जाके पिटिशन किए हैं, उनका ये कहना था कि हमें आप पूजा करने का अधिकार दीजिए। अब देखो, कानून यहाँ पर यही आ जाता है 1991 का, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब ये जो सिचुएशन मैंने बात की ना, 1990 का दशक चल रहा है, मस्जिदों को गिराने की बात की जा रही है, उसमें नरसिम्हन राव आते हैं गवर्नमेंट इन 1991 काउंटर करने। विश्व हिंदू परिषद का जो कैंपेन था, जिसके तहत विश्व हिंदू परिषद बाबरी मस्जिद अयोध्या में, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में और शाही ईदगाह मथुरा में, ठीक है, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का जो मंदिर था, इन तीनों के ऊपर जो मस्जिदें बनी हुई थी उसको कंट्रोल करने के लिए 1990 का 1989 का हो गया, 90 का जो दशक हो गया, 1990 का समय हो गया। इस समय पूरी जोर शोर से विश्व हिंदू परिषद काम कर रही थी कि ये क्या करे, इन सारे मस्जिदों के ऊपर अपना कंट्रोल रख ले।
अब इस अगेंस्ट में जो नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी 1991 में, उसने ये एक्ट पास किया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसके तहत ऐसा कर दिया कि ऑल प्लेस ऑफ वर्शिप बेयरिंग बाबरी, बाबरी को छोड़ करके और कोई मस्जिद जो है उसको तुम मंदिर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, या फिर जो मंदिर है उसको मस्जिद में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। बाबरी एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947, टाइम पीरियड लिया गया कि 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद फिर जो उस समय जो कैरेक्टर है जिस मंदिर या मस्जिद का, वही हमेशा रहेगा। मतलब कि अगर 15 अगस्त 1947 में वो मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगा। और इसी चीज के कारण काशी विश्वनाथ जो है उसका उसको चेंज करने की बात नहीं की जा रही है, समय वहां पर पूजा करने की बात की जा रही है। जैसे कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि हम लोग परमिट कर रहे हैं इस पिटीशन को ऑन दिस बेसिस दैट दे ओनली वांट टू वर्शिप। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बना दिया जाए। इट इज नॉट द केस, वो केस नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें हिंदू का एंगल भी यही है ना। देखो, काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है ना, वहां से हटा करके बगल में बना दिया गया है टेम्पल कॉम्प्लेक्स। बहुत ही विशाल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, हेवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक दिन तो पूरा तुम्हें घूमने ही में लग जाएगा। ओके। हिंदू का बिलीव इतना है ना उस जगह के ऊपर कि ये भी कहा गया है कि अगर तुमको टेम्पल में नहीं पूजा करने मिल रहा है तो सिर्फ वहां का धूल को भी तुम पूजा कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो इतनी ज्यादा आस्था जुड़ी हुई है उस जगह से ना हिंदुओं की, कि वो वहां पर धूल की भी पूजा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि माँ श्रृंगार गौरी का जो मैटर है ना, वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं हिंदू लोग। वो बोल रहे हैं कि हमें अंदर जाकर के पूजा करने की बस आजादी दे दो, यही पॉइंट है। यहाँ पर ये नहीं है कि उसको बदल करके क्या कर दिया जाए, मस्जिद को मंदिर बना दिया जाए। और कुछ मैं पॉइंट तुम्हें यहाँ पर जोड़ना चाह रहा हूँ। यू कैन सी आउट हियर, कानून सही है या गलत, इसके अपने अपने तर्क हैं। और ये कानून क्या है, पूजा स्थल कानून क्या है, क्यों उठ रहे सवाल हैं इसके ऊपर। तो यू कैन सी आउट हियर, जुलाई 1991 में केंद्र की कांग्रेस सरकार लेकर आई थी पूजा स्थल कानून, दैट इज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। मंदिर आंदोलन के दौर में बढ़ते मंदिर मस्जिद विवादों को रोकने के लिए लाया गया था ये कानून। ठीक है। क्यों लाया गया था, समझ में आ गया? विवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, मैंने बताया विश्व हिंदू परिषद वाला मैटर। याचिकाकर्ता के कानून को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया। मौलिक अधिकार तुम्हारा है राइट टू रिलीजन, राइट टू वर्शिप योर गॉड। बट यहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत तुम्हें अपने भगवान को पूजा करने नहीं दी जा रही है जो उस मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि यहां पर तुम्हारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अब यहां पर तर्क क्या दिया जा रहा है कि ये कानून गैर जरूरी क्यों है? क्योंकि ये कानून 1192 से लेकर 1947 तक होने वाले जितने भी आक्रांताओं के द्वारा जितने सारे भी मंदिरों को तोड़ा गया, उसको लेजिटिमेट ठहरा देता है कि उसने जो किया वो सही किया। ये बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ है, ये कानून 1192 से लेकर 1947 के दौरान आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देता है। दैट इज, ठीक है, तुमने जो किया वो बेहतर किया, वो सही किया, ये कहता है ये कानून। कहता है ना, क्योंकि तुम उसको फिर बदल नहीं सकते हो ना। दूसरा, कानून क्यों जरूरी है? देश भर में लगभग 100 से ऐसे धर्म स्थल है जहां मंदिरों की दावेदारी है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, तो फिर सब कोई को तुम अगर चेंज करने लगोगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया था कि 3 छोड़ दो। दैट इज द अयोध्या वाला जो है, जो तुम्हारा काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, और मथुरा वाला है। लेकिन फिर भी पॉइंट यही उठता है कि फिर 3 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 300 आएगा। तो ये जो पॉइंट है कि कानून क्यों जरूरी है, क्योंकि जहां मंदिर की दावेदारी है 100 से अधिक जगह है। अगर पूजा स्थल कानून नहीं होता तो विवाद बढ़ता और धार्मिक उन्माद फैल सकता था, लेकिन वो तो अभी भी फैल रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसके आने से बहुत ही ज्यादा स्थिरता आ गई है। ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है। मैंने बोला ना, संवैधानिक अधिकार या फिर मौलिक अधिकार जो तुम्हारा है पूजा पाठ करना, क्योंकि संविधान ही बताता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक तुमको राइट टू रिलीजन का आजादी देता है। ठीक है।
ओके, अब इसका यहाँ पर हनन हो रहा है इस कानून के तहत। ये कानून नहीं रहेगा तो काशी मथुरा में मंदिरों के लिए भी अयोध्या मामले की तरह कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है। कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है किसके लिए भी? काशी के लिए भी और मथुरा के लिए भी। ना ध्यान से समझो इस बात को। 1947 15 अगस्त 1947 जब लगाया गया था इस मैटर को, 1947 का जो कट ऑफ डेट बोला गया, उसमें बाबरी मस्जिद को अलग करके रख दिया गया था। राम जन्मभूमि का मैटर को बोल दिया गया था उस कानून में कि वो एक्सक्लूडेड है, वो इंक्लूडेड नहीं है। इसीलिए उसके ऊपर जो कोर्ट था उसने आदेश दिया और उसको फिर बहाल किया गया। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, तो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आने वाला जो विवाद होगा वो इसी एक्ट के ऊपर होगा। ओके, 1991 का एक्ट कानून के ऊपर। नाउ लास्ट में हम लोग क्या लिख रहा है ये आर्टिकल वो देखते हैं। In an order that uphold a district court verdict to the same effect, Justice J.J. Munir has ruled that the suit is limited in scope. उसका स्कोप बहुत बड़ा नहीं है, जो मांग है उसका स्कोप बहुत बड़ा नहीं है, लिमिटेड है। टू इन्फोर्सिंग द प्लेंटिव राइट टू वर्शिप, सिर्फ यहाँ पर जो मांग कर रहे हैं, याचिका करता है, उनका डिमांड है पूजा करने का अधिकार, हिंदू डिटीज, एंड दैट इज नॉट एन अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द मॉस्क इनटू अ टेंपल। ये अटेम्प्ट नहीं किया जा रहा है कि वो मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दें। एज अ रिजल्ट ही हैज हेल्ड दैट द सूट इज नॉट बेयर्ड बाय द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसके तहत मतलब इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि 1991 का जो कानून है उसका सहायता लेकर के इनकी याचिका को खारिज कर दी जाए, क्योंकि वो मैटर ही नहीं है। यहां तो मैटर सिर्फ पूजा करने की है। ठीक है, A law that froze the status of place of worship as they stood on 15 अगस्त 1947 में जो थे वो एक्ट वही बताता है। हम लोगों ने एक्ट को भी बहुत ही अच्छी तरह से लेंथ एंड ब्रेथ में पढ़ लिया। समझ में आया क्या मैटर था, क्या मैटर आगे आगे और बढ़ेगा कि नहीं मैटर? ठीक ना? So these are few points. Okay.